हमारे साथ मौजूद हैं सीतामढ़ी जिला पंचायती राज के अध्यक्ष रामनाथ यादव जी। आप राजद के पंचायती राज के अध्यक्ष हैं और आज द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के ऑफिस में हैं। आप इन दिनों लगातार पूरे जिला के हर एक पंचायतों में जाकर के राजद को मजबूत कर रहे हैं, पंचायत लेवल में जा रहे हैं और आपका मानना है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव के साथ सिर्फ मुसलमान और यादव ही नहीं बल्कि सारे हर एक समुदाय के लोग शामिल हैं और इन तेजस्वी यादव के मैसेज को लेकर, उनके थिंक को लेकर, उनके विजन को लेकर के आप गांव-गांव तक जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामनाथ जी। पहले आपके चैनल द वॉइस ऑफ बिहार का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने चैनल में हमको समय देने के लिए। और मेरा नाम हुआ रामनाथ यादव, मैं राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। रामनाथ यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रखंडों में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, पंचायतों में घूम रहे हैं। अभी से पहले इस तरह की मेहनत राजद में लोग नहीं कर रहे थे। लोग कहते हैं या हम पत्रकार भी आपस में कहते हैं कि राजद में जितना मेहनत ऊपर लेवल में होता है, निचले लेवल पर जमीनी सतह पर उतनी मेहनत नहीं हो रही है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि इस बार जो नतीजे देख रहा हूं या फिर जो काम देख रहा हूं कि पंचायत में जाकर के डोर टू डोर जाकर के काम हो रहा है। हम लोग का एक संकल्प है कि अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। बिहार, जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ के वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बुलंद आवाज है, उनकी उम्मीद की किरण है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। पूरे समाज के सभी वर्गों ने ये ठान लिया है, मन बना चुका है कि हमको तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो 17 महीना का जो इनका जो शासन रहा है और इनका एक मैनिफेस्टो था कि हम 10 लाख नौजवान बेरोजगार नौजवान को नौकरी देंगे। 17 महीना में जो 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी, वह 5 लाख परिवार के सगे संबंधी समाज के सभी वर्गों की एक बुलंद आवाज है कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात है, अब तक जो बातें आती हैं कि आपकी जो पार्टी है राजद, उसको माई समीकरण वाली पार्टी कही जाती थी। मैं अक्सर पूछता रहता हूँ कि भैया ये मुसलमान और यादव से ही नैया पार लग जाएगी फिर से? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये आप कह रहे हैं, आप पत्रकार साथी ऐसे बात कर रहे हैं कि मुसलमान यादव की पार्टी। तेजस्वी यादव जी के साथ A to Z समाज के सभी वर्गों का भरोसा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ। आप देख लीजिए, इस हमारे पार्टी में समाज अभी लोकसभा चुनाव में हमारे नेता सभी वर्गों को टिकट दिए हैं और इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है, सब संगठन से लेकर सभी जगह सब वर्गों का विश्वास है और निश्चित रूप से सब लोगों ने एक मन बना चुका है, संकल्प ले चुका है कि हमको बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव जी के हाथों में देना। क्यों तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार का बागडोर सौंपा जाए? क्या है तेजस्वी? क्यों? तेजस्वी उम्मीद की किरण है। तेजस्वी बिहार के नौजवानों का उम्मीद है। तेजस्वी यहाँ के माता बहनों की उम्मीद है। तेजस्वी वृद्ध जनों और विधवा माताओं की उम्मीद है। तेजस्वी क्यों? कैसे? आप अभी देख लीजिए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार बनेंगे तो हर माताओं बहनों के खाता में 2500 रुपये मिलेंगे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये बढ़ाकर 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाएंगे और हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। जो अभी लोग त्राहिमाम है ये बिजली के अनर्गल बिल आने से, वृद्ध माताओं को, वृद्ध जनों को अगर 1500 रुपया उनको वृद्धा पेंशन मिलना शुरू होगा
तो उनके अंदर भी एक बहुत उम्मीद जागेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। राजद सॉरी एनडीए भाजपा के लोग कहते हैं कि पैसा है नहीं, कैसे भी देंगे, कहां से लागत पे? आप अब एक चीज बताइए, जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 20 के चुनाव में वो कहे थे कि मैं 10 लाख नौजवान बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दूंगा जी, अभी जो यही माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहे थे कि पैसा बाप के घर से लाएंगे, कहे थे कि नहीं जी। जब 17 महीना का मौका मिला हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए कि नहीं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि तब भी ये कहा जा रहा था कि पैसा बाप के घर से लाएगा, पैसा नहीं था। हाँ। और तेजस्वी आयोग को उन्होंने कर दिखाया। निश्चित रूप से तो ये पैसा भी मैनेज है, मतलब ये पैसा भी आ जाएगा। देखिए ये विजन है, जब व्यक्ति के अंदर सकारात्मक रचनात्मक सोच हो, सत्ता कैसे चलाया जाए, और तो उनको पता है कि कैसे। तेजस्वी यादव जी के पास विजन है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हटली समाज के सभी वर्गों से वो हटली संबंध रखते हैं, प्यार करते हैं, उनके दुख दर्द को अपना समझते हैं। तब नहीं समझे कि यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, और 10 लाख का घोषणा किया, 17 महीना में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी है। तेजस्वी यादव जी ने कहे मेडल लाओ नौकरी पाओ। पर्यटन के क्षेत्र में कितने क्षेत्र में वो काम किए हैं, लेकिन उनकी सकारात्मक राजनीति से ये भाजपा एनडीए वाले घबरा गए और सोची समझी साजिश के तहत गठबंधन तोड़ लिए। और उसके बाद हमारे नेता का जो व्यक्तित्व उभरा है, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी लोगों को भरोसा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मतलब ये माना जाए कि सरकार बनेगी तो जो महिलाएं हैं, जो बेवाएं हैं, विधवाएं हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। श्योर 100%। चूंकि ये आप जान लीजिए, जिस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये घोषणा हुआ, हम लोग गांव गमई समाज ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, उन लोगों को एकदम विश्वास है, माताओं को विश्वास है, वृद्ध जनों को विश्वास हो गया है कि हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और हम उनको बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नौजवानों ने ठान चुका है कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बनाना है। कैसे बना पाएंगे आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? जब भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट आते हैं, मैं माफी के साथ बोलूंगा, ये मेरी बात नहीं है, जो लोग बोलते हैं कि भैया तेजस्वी यादव चारा चोर का बेटा है, चारा घोटाला वाले का बेटा है, ये भी वैसा करेगा। तो इस तरह के स्लोगन जब उनका पीछा कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी आप देख लीजिए, हाल फिलहाल में बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी का एक बयान आया है, आप देखे, हम लोग देखे हैं, तो बयान आया है कि तेजस्वी यादव पर कुछ नहीं बोले, वो कहे लालू यादव पर। और लालू यादव वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बुलंद आवाज है, उन्होंने समाज में क्रांति दिया। आज मैं आपके सामने इस चैनल पर भी बोल रहा हूं, तो लालू यादव का यह बुलंद आवाज का, ये सिर्फ यादवों को मिला है नहीं, ये यादवों को कैसे मिला है, समाज के सभी वर्गों को मिला है। आज समाज के हर समाज में जो हाशिए पर था, जो पिछड़ा था, समाज में जो हाशिए पर था, उनकी बुलंद आवाज लालू यादव बने। उनके अंदर एक सामाजिक क्रांति हुई उनकी बुलंद आवाज से, और उनकी ही ये बुलंद आवाज के कारण ये भाजपाइयों ने मिलकर हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को गलत रूप से फंसाने का काम किए, गलत रूप से उनको झूठ। अभी हाल फिलहाल में जो ये सीबीआई का भी एक जो जांच कर रहे थे, वही ना आया है, पूर्वाधिकारी कहे हैं कि लालू यादव को फंसाया गया है। जब उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे कौन? जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव से पहले। अब उनके समय से ये चल रहा था, चल रहा था। जब लालू प्रसाद यादव जी इस चीज को देखें और जांच की जब बात किए, और ये जो सामंतवादी जो अधिकारी हैं, आईएएस जो लोग हैं, वो
क्या किए, साजिश के तहत हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप, मतलब इट मींस के लालू यादव की सरकार से पहले बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी जी, तो उसमें सामंतवादी आईएएस बोल रहे हैं, मतलब के अधिकारियों में भी सामंतवादी लोग होते हैं और जिन्होंने 100% लालू यादव के आने के बाद उनको फंसाया। कि ये सामंतवादी जो आईएएस एक लॉबी था, चूंकि लालू यादव समाज में जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के जो हाशिए पर था उनको बुलंद आवाज दिया, उनको हक और हुकूक की बात की है, तो निश्चित रूप से सामंतवादियों को दर्द होना शुरू हुआ और साजिश किया कि ये तो ऐसे लोगों को घेरो। तो सिग्नेचर तो लालू यादव का था, वो लालू यादव का सिग्नेचर था, तो सिग्नेचर क्या है? ये आईएएस जो लोग सामंतवादी विचारधारा के जो आईएएस थे वो क्या किए, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी और अहीर समाज से आते हैं, इनके हमारा समाज तो सीधा साधा होता है और उसमें हमारे समाज में के लोग जो होते हैं प्रेम करुणा के ये होते हैं, और वो सामंतवादी ने चूंकि ये उस समय मुख्यमंत्री थे, इनसे गलत ढंग से साइन करवा दिया। मतलब आपका ये कहना है कि इनको गुड फेथ में रखते हुए सिग्नेचर होता गया और इनके पीछे में काम होता गया, साजिश किया गया। तो ये काम ये जब चारा घोटाला जब शुरू जगन्नाथ मिश्रा के जमाने में हो गया था, जब चाईबासा से झारखंड से पैसे निकाले जा रहे थे, तो लालू यादव ने इसको फोकस नहीं किया, वो सिर्फ समाज सुधार में लगे रहे। उस समय चूंकि लालू यादव जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री बने तो ये यहाँ पर एक सामंतवादियों का गढ़ था, और उस समय इनके साथ जो पदाधिकारी लोग थे कहीं ना कहीं पहले से उनका सोच इन सामंतवादी विचारधारा का था, और लालू यादव जी सत्ता में जब आए इनके ही सत्ता के समय में क्या था, समाज में सभी वर्गों को मान और सम्मान मिलना शुरू हुआ, तो वो उनको हजम न हुआ और कहा कि ये तो वाकई देश के वंचित शोषितों का तो मसीहा है ही, तो ऐसा करो कि ये रुके, और सच्चाई में ताकत होती है, जान लीजिए सच्चाई में ताकत होती है। लाख इनके सामंतवादियों को घेरने के बावजूद भी लालू यादव निकले हैं, और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज जिस विजन पर आगे बढ़ चुके हैं, जिस सोच पर आगे बढ़ चुके हैं, ये विरोधी लोग भी उन पर कमेंट करने से पहले डरते हैं। ये ताकत है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। तेजस्वी यादव को आजकल इन दिनों उनके अलग रूप देखे जा रहे हैं, अब वो स्टेज से उतरकर गांव में आ गए, गवई में आ गए, कभी दामन फैला करके आलू गोभी की सब्जी मांगते हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले देखा कि वो गेंदे का फूल और गोदी में मांग रहे थे। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो दूरदर्शिता है राजनीति में, और उनकी जो सकारात्मक रचनात्मक जो सोच है, अभी मैं समझता हूं कि बिहार में उनके टक्कर का कोई नेता नहीं है। और आप सलमान भाई ये नोट कर लीजिए, ये जान लीजिए, बिहार के 13 करोड़ जनता ने ठान लिया है कि हमें तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री बनना तो इनके लिए है ही, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इस देश का सबसे सशक्त नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी उभरेंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अभी कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि सकारात्मक सोच जो होता है, व्यक्तित्व तो होता है, व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता है, और वो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है। उनका विजन है और वो कर रहे हैं, और उनकी सकारात्मक राजनीति की दिशा का परिणाम है कि लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। अभी माई बहन मान योजना जो लाए हैं, वो मान लिया है हर माता बहनों की नहीं, हमको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तब हमारा उम्मीद। मैं बता रहा हूं, मैं एक जगह कुछ लोगों में अति पिछड़ा समाज के लोग बैठे हुए थे, मैं वहां गया था, वो कहे कि नहीं, हमारे तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बना तो हमारे सबके भविष्य सबरत। हमारा सबकी एक वो चीज है कि हमारा तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री हर हाल में बना देते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल और है, तेजस्वी यादव जो है यादव परिवार से आते हैं, यादव जाति से आते हैं, ये सवाल मेरा नहीं, वो वोट मास वोट पिछड़ा का जो वोट था, जो लालू यादव के साथ 90 तक रहा और 90 के बाद भी रहा, 2005 तक रहा,
वो खसक क्यों गया? इल्जाम ये लगता है कि कुछ यादव ऐसे थे जो उसका मिसयूज करते थे। तो क्या तेजस्वी यादव या लालू यादव की सत्ता जाने के पीछे खुद उनकी जाति के लोग जिम्मेदार थे, या कुछ और है, या उनको बदनाम किया गया? मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पीछे ये भाजपाइयों की एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू यादव जी जिस समाज से आते हैं, हम लोग पिछड़ा समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं। और यादव भगवान से हम लोग श्री कृष्ण के वंशज है। यादव प्रेम का दूसरा रूप है, करुणा का दूसरा रूप है। मैं मानता हूं कि हो सकता है 1% लोग हो सकते हैं हमारे समाज में जो जिसकी सोच सामंतवादी हो सकता है, मैं उससे भी नकार नहीं सकता हूं। लेकिन ये भाजपाइयों ने हमारे समाज के बारे में गलत, लोगों के बीच में गलतफहमी बोने की कोशिश किया। अब समाज के सभी वर्ग समझ चुके हैं। आप देख लीजिए समाज में अभी भी हमारा समाज जो है यादव समाज, अभी भी कितनी यह स्थिति है। एक भैंस पालकर अपना परिवार चलाता है, भैंस पालता है, दूध दूहता है और उस दूध दूहने से दूध बेचकर उसका परिवार चलता है। भैंस के साथ लिपटता है, उसको खिलाने में पूरा परिवार लगा रहता है। यह है हमारे समाज की स्थितियां। तो उस समाज में कहां से ये हो सकते हैं? वह अभी भी गांव गंवाई में जाइए तो दूसरे समाज के साथ अगर कोई अन्याय होता है, कोई सामंतवादी अन्याय करता है, तो उसके हक और हुकूक के लिए यादव समाज भी उनके लिए साथ खड़े होते हैं। और ये भाजपाइयों ने कहा कि ऐसी वैचारिक जहर इनको वो जिससे ये बड़ी बात बता रहे हैं। मतलब कि ये कि आपका ऐसा मानना है कि जो आपके जो विरोधी पार्टी के लोग थे, उन लोगों ने देखा कि भैया ये टूट नहीं पाएगा तो वैचारिक जहर बो दो और सबको अलग अलग कर दो। निश्चित रूप से वैचारिक जहर हमारे समाज के बारे में हो रहे हैं। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे हैं, खासकर फुलपरास में भी कहे हैं, मन से कहे हैं, कि खासकर अपने यादव समाज के, कि हमको समाजवादी आप विचारधारा लाइए। जो 1-2% वैसे लोग हम उनके तेजस्वी यादव ने यहाँ सोनबरसा में कहा जी, तो वो कहे हैं कि अपने अंदर समाजवादी भाव लाइए। हमारा समाज है ही समाजवादी विचारधारा के लोग। समाज के सभी वर्गों का पूर्ण समर्थन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है। तब ना ये सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव पर कुछ नहीं बोलो, वो कहते हैं कि जो वो तेजस्वी यादव की ताकत है। क्या ऐसा मानना है कि तेजस्वी यादव में अब परिपक्वता आ गई है? पिछला चुनाव, अब का चुनाव, पिछला लोक कैंपेनिंग और आपकी जो कैंपेनिंग चल रही है उनकी, वो दोनों में बात में, विचार में, बॉडी लैंग्वेज में आप बदलाव आया है? आप देख लीजिए तेजस्वी यादव जी का जो व्यक्तित्व उभरा है संघर्षों के बाद। मैं अपना आदर्श मानता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। छोटे हैं उम्र में आपसे? उम्र से नहीं होता है, व्यक्तित्व से होता है, विचार से होता है। और उनका व्यक्तित्व और विचार बड़ा ये है। और उनका सबसे बड़ा चीज अभी जो वो जिस तरह से उनका जो उभर रहा है, लालू प्रसाद यादव जी का जो समाज एक दौर था, उस उम्र में दौर में वो निकल चुके हैं और समाज के सब वर्ग के लोग उनके साथ चलने को तैयार हो चुके हैं। मतलब क्या मान रहे हैं आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कि क्या लगता है कि 90 वाला दौर वापस आने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा। बिहार में एक नया बिहार बनेगा, सुंदर बिहार बनाना है। बिहार को जो यहाँ से जो पलायन हो रहे हैं बेरोजगार नौजवानों को, तेजस्वी यादव बनेंगे तो वो पलायन रुकेगा, समाज में समृद्धि आएगा, समाज में आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ेगा। और एक बात जान लीजिए, डॉक्टर लोहिया कहे थे कि सत्ता परिवर्तन तो जरूरी है। तो समाज के जो सभी वर्ग के जो लोग हैं, जब से रोटी उलट पलट होता है तो तब रोटी बनता है। तो सत्ता परिवर्तन तो होना है। और आप ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट करके देख लीजिए, लोगों ने ठान चुका है कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी लाइन हो रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे हैं
कि निशान जी को आना चाहिए राजनीति में। लेकिन आप देख लीजिए उसी पार्टी का, मैं आजकल मैं सुन रहा था, एक नीतीश कुमार के एक लाडले मंत्री हैं, वो किस तरह के निशान जी के आने पर छटपटाहट उनको हो रही है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी कहे हैं कि आना चाहिए, कितनी सकारात्मक सोच है, वो कहते हैं आना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए। मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति में सोच को सकारात्मक रखें। सीतामढ़ी में 8 में कितनी सीट आ रही है? 8 में 8 सीट आएंगे, 8 मार्क्स ले लीजिए, निश्चित रूप से आएंगे। अब भाजपा जेडीयू को ना दीजिएगा कुछ। आप देख लीजिए, ये जनता ठान चुकी है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। पिछला दौर छोड़िए, तेजस्वी यादव का जो नया अवतार जो आ रहा है, देख लीजिएगा, क्रांति का रूप धारण करने जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद थे रामनाथ यादव, आप सीतामढ़ी जिला पंचायती राज के अध्यक्ष हैं। इन दिनों लगातार जाकर के ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने संवाद स्थापित कर रहे हैं और राजद तेजस्वी यादव द्वारा लॉन्च किए गए माई बहन माई मान योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पढ़ने लिखने में काफी दिलचस्पी रखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बने रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के साथ। अगली बार फिर किसी महापुरुष या फिर किसी पार्टी के नेता अथवा वर्कर के साथ हम हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए हमारे फेसबुक पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे अरबाज असद सलीम न्यूज़ बहुत से काम कर रहा है। धन्यवाद।